सोचिए, क्या होता है जब अंधविश्वास किसी की पूरी जिंदगी पर कब्जा कर ले। आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, जंगल में आखिरी रात, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रेम और हिम्मत की एक ऐसी जबरदस्त यात्रा है जो हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देगी। ये सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं, हमारी सच्चाई की लड़ाई है। ये शब्द हैं सिर्फ 12 साल की अंजलि के। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जिसकी मां की जिंदगी दांव पर लगी है और उसे बचाने का जो मिशन है वो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो हाँ, ये शब्द साफ बताते हैं कि ये कोई मामूली सफर नहीं, ये तो सरासर अन्याय के खिलाफ एक जंग है। तो सवाल यह है कि आखिर ये जंग शुरू कहां से हुई। देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। एक बेबुनियाद, एक अन्याय से भरे श्राप में जो एक मां को दिया गया था। और बस यहीं से अंजलि और उसके दादाजी विश्वनाथ की मुश्किलों से भरी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बिल्कुल सीधी और साफ है। अंजलि की मां रागिनी एक बहुत ही गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं, और उनकी जो आखिरी उम्मीद है ना, वो है एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी जिसका नाम है संजीवनी कंद। बस किसी भी तरह इसे पाना ही उनकी जिंदगी बचाने का इकलौता रास्ता बचा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि रागिनी इस हालत में पहुंची कैसे? इसका जवाब पता है, सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है अपशगुन। ये एक ऐसा अंधविश्वास है जिसमें किसी भी इंसान को बदकिस्मती लाने वाला मान लिया जाता है, और बदकिस्मती से यही रागिनी के साथ हुआ ये कि जब गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने असली वजह ढूंढने के बजाय एक आसान सा बलि का बकरा ढूंढ लिया, और सारा का सारा इल्जाम डाल दिया गया रागिनी पर। डर और अंधविश्वास ने, आप देखिए, सारी सोच समझ को खत्म कर दिया, और उसे अपशगुनी का ठप्पा लगाकर गांव से ही निकाल दिया गया। असल में यही वो गहरा जख्म है, वो अन्याय है जिस पर यह पूरी कहानी खड़ी है। अब उनका सफर उन्हें बहुत खतरनाक रास्तों पर तो ले ही जाता है, पर असली मुसीबत, असली खतरा तब शुरू होता है जब एक भयंकर बर्फीला तूफान आता है, और ये तूफान उन्हें एक ऐसी जगह पनाह लेने पर मजबूर कर देता है जिसका तो नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं, वीराना महल। और बस यहां से कहानी का टेंशन और भी बढ़ जाता है। अब सफर की मुश्किलें सिर्फ थकाने वाली नहीं रहीं, वो जानलेवा बन चुकी हैं। वो बर्फीली हवाएं हैं ना, वो मानो उनकी हिम्मत का कड़ा इम्तिहान ले रही हैं। और देखिए, उस जगह का जो खौफ है वो सिर्फ इंसानों तक ही नहीं है, उनकी बैलगाड़ी के बैल, वो भी अचानक डरकर, सहम कर रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी अनदेखी अनजानी ताकत का एहसास हो गया हो। और तभी उन्हें वीराना महल का पहला सिग्नल मिलता है। दूर पहाड़ की चोटी पर एक अकेली लालटेन, कभी जल रही है, कभी बुझ रही है। अब इतनी वीरान जगह पर यह किसी के होने का एक बहुत ही डरावना इशारा था। महल के अंदर उनका स्वागत करती है रुद्रानी, और उसके जो पहले शब्द हैं ना, वो स्वागत तो कम और चेतावनी कुछ ज्यादा लगते हैं। वो बिल्कुल साफ साफ कह देती है कि भाई, इस महल से बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो एक नई कहानी लेकर जाओ या फिर यहीं रह जाओ हमेशा के लिए। आखिर इस महल का राज है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, इसका अंजलि की मां के श्राप से क्या कनेक्शन है? अब देखिए, कहानी के 2 अलग अलग सिरे एक साथ जुड़ने वाले हैं, और जो सच अब सामने आएगा ना, वो सच में चौंकाने वाला है। तो यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला सच ये है कि रुद्रानी और उसकी बेटी तारा वो जिंदा हैं ही नहीं, वो तो इस महल में बंधी हुई आत्माएं हैं। सालों पहले एक हादसा हुआ था, और उसके बाद से वो यहाँ आने वाले हर एक मेहमान के दिल की सच्चाई को परखती हैं। और यहीं पर कहानी की 2 तस्वीरें बिल्कुल एक हो जाती हैं। 2 अलग अलग माएं, रागिनी और रुद्राणी, लेकिन दोनों का दर्द, दोनों की तकलीफ बिल्कुल एक जैसी हैं। दोनों ही समाज के अंधविश्वास और नाइंसाफी का शिकार हुईं। एक को तो अपशगुनी कहकर घर से बेघर कर दिया गया, और दूसरी को जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मदद नहीं मिली, और उसे अपनी बेटी को खोना पड़ा। जब ऐसा लगने लगता है कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ठीक तभी कहानी में एंट्री होती है एक गाइड की, एक मार्गदर्शक की, योगी राज, एक बहुत ही ज्ञानी तपस्वी जो उन्हें इस श्राप से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। तो योगी राज उन्हें मुक्ति का एक पूरा रास्ता बताते हैं, जिसके आप कह सकते हैं 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला, एक छुपे हुए शिव मंदिर से असली जड़ी बूटी लेकर आना और उसे निस्वार्थ प्रेम का संकल्प देना। दूसरा, लौटते समय उन आत्माओं के मोहजाल, उनके छलावे से खुद को बचाना। और तीसरा और सबसे जरूरी,
मंत्रों वाले गंगाजल से उन आत्माओं के भ्रम को तोड़ना और उन्हें आजाद करना। योगीराज सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाते, वो सबसे बड़े खतरे के बारे में पहले से आगाह भी करते हैं। वो साफ साफ चेतावनी देते हैं कि देखो, उन आत्माओं का जो भ्रम होगा वो बहुत बहुत लुभावना होगा, और उस छलावे से बचकर निकलना, बस वही उनकी असली परीक्षा होगी। तो अब वक्त आ गया है प्रेम की आखिरी परीक्षा का। अंजलि और विश्वनाथ का सामना सीधा उस छलावे से होता है, जिसे पार कर लिया तो समझो जीत पक्की। बस यहीं पर उनके इरादे और उनकी हिम्मत का असली टेस्ट होना है। वो आत्माएं उन्हें रोकने के लिए एक इमोशनल ट्रैप बिछाती हैं। एक अकेली बेबस माँ और बेटी की आवाज में फुसफुसाहटें आती हैं। वो अंजलि से रुकने के लिए कहती हैं, अपनी गुड़िया देने के लिए कहती हैं। ये एक ऐसा भ्रम है जो दिल को तो छू लेता है, पर है बहुत ही खतरनाक। लेकिन ठीक उसी पल अंजलि और विश्वनाथ को योगीराज की चेतावनी याद आ जाती है। वो फौरन समझ जाते हैं कि ये सच नहीं है, ये एक छलावा है, और वो अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं। और जैसे ही वो उस छलावे पर गंगाजल छिड़कते हैं, सब कुछ बदल जाता है। वो पूरा का पूरा भ्रम टूटकर बिखर जाता है। आत्माओं की जो चीखें थीं वो अब शांति में बदल जाती हैं। सालों से जो रुद्राणी और तारा भटक रही थीं, उन्हें आखिर में मुक्ति मिल ही जाती है। तो आखिर में एक बेटी का अपनी माँ के लिए जो निस्वार्थ प्यार था, वही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। ये प्यार सिर्फ एक पुराने श्राप को ही नहीं तोड़ता, बल्कि समाज के उस गहरे अंधविश्वास को भी हरा देता है। जब वो घर वापस आते हैं और अंजलि उसी निस्वार्थ प्रेम के संकल्प के साथ उस जड़ी बूटी को अपनी माँ के माथे पर लगाती है, तो एक चमत्कार होता है। रागिनी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, पूरी तरह से, और उस परिवार का जो अधूरापन था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि क्या डर सच में असली होता है, या फिर हमारा अंधविश्वास ही है जो उसे इतनी ताकत दे देता है। सोचिएगा जरूर इस बारे में।